हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन एग्रीकल्चर पे। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कंप्यूटर के कार्य प्रणाली की। किसकी दोस्तों? कंप्यूटर के कार्य प्रणाली की। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, पुटअप होता है कंप्यूटर के कार्य प्रणाली से। ठीक है, इसकी बात करते हैं अपन कि कंप्यूटर के कार्य प्रणाली से कैसे क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता, उसके बारे में देखेंगे। तो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली तीन भागों में बांटी गई है। पहला बेटा इनपुट। ठीक है, ये कोई इनपुट है, अपन कोई संकेत देंगे, फिर उसका क्या होगा? प्रोसेसिंग। और उसके बाद में फीडबैक के रूप में अपन को मिलेगा बेटा आउटपुट। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। देखो इनकी परिभाषा भी आ सकती है। इनपुट क्या होता है? इनपुट होता है बेटा यूजर के द्वारा जो भी कंप्यूटर को संदेश दिया जाता है, कि यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिया गया डाटा, यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिया गया डाटा। दिया गया डाटा क्या कहलाता है बेटा? जो भी यूजर है, जो यूज करने वाला व्यक्ति है, अगर वो कंप्यूटर को संदेश देता है, डाटा देता है, तो वो क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जो इनपुट दिया गया है उन पर किया गया कार्य, जो इनपुट के रूप में अपन को डाटा दिया गया है, उन डाटा पर किया गया कार्य की क्रिया विधि, कार्य की क्रिया विधि होती है, उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? अपन उसको कहते हैं प्रोसेसिंग। ठीक है, फिर क्या है? आउटपुट के रूप में। आउटपुट क्या होता है कि ठीक है, अपन ने किसी को इनपुट के रूप में दिया और बाद में प्रोसेसिंग होने के पश्चात, प्रोसेसिंग होने के पश्चात, किसके बाद? प्रोसेसिंग होने के पश्चात यूजर को जो प्रोसेसिंग होने के बाद यूजर को जो बेटा परिणाम मिलता है, प्रोसेसिंग होने के बाद यूजर को, प्रोसेसिंग होने के बाद, मैं यहाँ थोड़ा लिख रहा हूँ, ऊपर आपको नीचे दिखेंगे नहीं, कि प्रोसेसिंग होने के बाद, इसके बाद प्रोसेसिंग होने के बाद जो यूजर को परिणाम मिलता है, क्या मिलता है? परिणाम। वही क्या होता है बेटा? इनपुट होता है। मतलब प्रोसेसिंग होने के बाद जो यूजर को जो इस्तेमाल कर रहा है उसको जो परिणाम मिलता है वो कहलाता है आउटपुट। तो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये चीज, तीन चीज आपको ध्यान में रखनी है बेटा। इनपुट की उदाहरण की बात करें तो इसमें रहेगा अपना कीबोर्ड, माउस। ठीक है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ईटीसी, बहुत सारे इसमें उदाहरण हो जाएंगे। मेनली आपको स्कैनर हो जाएगा, स्कैनर। ठीक है, ये आते हैं इसमें अपने इनपुट में। आउटपुट की बेटा बात करें तो आउटपुट में आपको याद रखना है मॉनिटर। क्या उदाहरण की बात करें तो इसमें हो जाएगा अपना मॉनिटर, मॉनिटर हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा। ठीक है, मॉनिटर हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, और एक अपना स्पीकर हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीकर, मॉनिटर और प्रिंटर एक इसके उदाहरण है, आउटपुट के उदाहरण है। तो ये आपको छोटा सा ध्यान रखना है कि इनपुट क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है और परिणाम क्या होता है। ये क्या है? कार्य प्रणाली, किसी भी कंप्यूटर कार्य कैसे करता है, और इनकी परिभाषा भी हो गई है। इनपुट और आउटपुट में डिफरेंस पूछ सकता है, तो आपको डिफरेंस ध्यान में रहना चाहिए बेटा। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि सीपीयू। क्या बेटा? सीपीयू, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है सीपीयू का। सीपीयू, सीपीयू क्या होता है? ठीक है, तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है बेटा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो यूजर को निर्देश प्रदान करता है उन निर्देशों का कार्य क्रियान्वयन अर्थात प्रोसेसिंग करने का कार्य गुण। मतलब जो यूजर, जो अपन इनपुट के रूप में जो कंप्यूटर को डाटा प्रदान करते हैं बेटा, उन डाटाओं को सीपीयू ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद जब अपन को वापस उसके आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है, जो ये क्रिया होती है संपूर्ण इनपुट और प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये जो तीनों प्रकार की प्रक्रिया होती है कंप्यूटर कार्य प्रणाली में, उस सब का संचालन कौन करता है बेटा? सीपीयू करता है। कौन करता है बेटा? सीपीयू करता है। तो सीपीयू क्या करता है कि यूजर के द्वारा दिए गए आंकड़ों को प्रोसेसिंग क्रियाविधि के रूप में क्रियान्वयन कर उनका परिणाम निकाल कर उनको वापस कंप्यूटर के ऊपर जो प्रदर्शित करता है, उसका कार्य कौन करता है? सीपीयू करता है। ठीक है, तो इसलिए अपन सीपीयू को क्या बोल सकते हैं बेटा? ये एक मेमोरी भी बोल सकते हो आप, इस अस्थायी मेमोरी भी बोल सकते हो। ठीक है, जब तक अपन कंप्यूटर को ऑफ नहीं करेंगे, मतलब बंद नहीं करेंगे, तब तक जितने भी आंकड़ा वो अस्थायी रूप से सीपीयू में बंद रहते हैं। लेकिन ऑफ करने के बाद जब वापस ऑन करते हैं तो अपनों को बेटा ये सीपीयू के अंदर आंकड़े नहीं मिलते, क्योंकि सीपीयू एक प्रकार के अस्थायी मेमोरी है। या वर्तमान में जो अपने पास आंकड़े, उनको अपने को जो वर्तमान में अपने पास आंकड़े रहेंगे वो कुछ समय के लिए अपने सीपीयू में रह सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, दिमाग। ठीक है, तो कंप्यूटर का मेनली आप कह सकते हो कि सीपीयू के बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता, तो सीपीयू कंप्यूटर का क्या करता है? संचालन करता है। तो आपको सीपीयू की थोड़ी सी जानकारी ध्यान रहना चाहिए। अब देखो, सीपीयू को फिर दो भागों में बांटा, कितने भाग? 3 भागों में, बस सॉरी, सीपीयू को फिर अपन 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन कौन से, उसके बारे में देखते हैं। ये कोई अपने पास क्या है? सीपीयू है। ठीक है, इसको अपन 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। वो कौन कौन से 3 भाग है उनके बारे में बता रहा हूं। पहला होता है बेटा ALV, पहला क्या होता है? ALV। दूसरा होता है CU, ठीक है, और तीसरा होता है मेमोरी। तीसरा क्या होता है? मेमोरी। तीसरा होता है मेमोरी। पहला होता है ALU, दूसरा CU और तीसरा मेमोरी। ये कोई अपने पास सीपीयू है, इसको अपन 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। पहला होता है बेटा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। पहले क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरी होती है बेटा अपने कंट्रोल यूनिट। जो दूसरा भाग होता है इसका होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। और तीसरा जो मेमोरी होता है ये होता है बेटा भंडारण या स्टोरेज का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? स्टोरेज का कार्य करता है। तो अपन जो अपना सीपीयू बेटा इसको 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। पहला ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट और तीसरा स्टोरेज यूनिट। बात करें अपन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की, तो अर्थमेटिक लॉजिक में जो अपन हार्डवेयर होता है, या अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो अपन हार्डवेयर के माध्यम से जो भी अपन कंप्यूटर को संदेश देते हैं या डाटा देते हैं, उनका जितना भी कार्य करता है उन डाटाओं को क्रमित रूप से जमाने का या उनको एक प्रोसेसर क्रिया के अंदर डालने का जो कार्य करता है वो करता है अपना अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। इसके बाद में उन डाटाओं को क्रमित रूप से जमाने का तथा उनका कंट्रोल करने का और उनको एक संकल्प रूप में प्रदर्शित करने का कार्य करता है अपना कौन? CU। इसलिए इसको क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट कहते हैं। अगर मेमोरी की बात करें तो यहाँ पे अपन जो डाटा बेटा जिनका परिमाण प्राप्त होता है उन डाटा को कुछ समय के लिए स्टोरेज किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? स्टोरेज किया जा सकता है। अब देखो, इसको भी फिर अपन 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, स्टोरेज या मेमोरी को। इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। वो होता है बेटा एक तो प्राइमरी या प्राथमिक और दूसरा होता है द्वितीयक। इनके बारे में अपन आगे और डिस्कस करेंगे, तो अभी यहाँ पे अपन को इतना ही ध्यान रखना है। तो ये हो गया अपना सीपीयू का। अगर 4 नंबर में या 3 नंबर में सीपीयू क्वेश्चन आए तो बेटा कर देना। इतना करने पे आपके पूरे 4 में से 4 नंबर देगा। अगले में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतना लिखने के बाद आपके नंबर काटे। बस फर्क इतना है कि आप लिखे किस हिसाब से हो, वो थोड़ा ढंग से लिखना। इसके बाद में बेटा एक क्वेश्चन आता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर।
सॉफ्टवेयर में अंतर पूछा जाता है, डिफरेंस पूछा जाता है, तो इनकी परिभाषा भी हो जाएगी और साथ का साथ डिफरेंस भी हो जाएगा। ठीक है, बात करें बेटा हार्डवेयर की, तो अपन क्या बहुत बार से पढ़ रहे हैं कि हार्डवेयर है क्या सर? ये हार्डवेयर कुछ नहीं बेटा। जैसे अपन बात करें कि अपन किसी भी चीज को, या अपन के पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को क्या करते हैं अपन? सूचना देते हैं। तो जिस यंत्र के माध्यम से अपन सूचना देते हैं वही क्या कहलाता है बेटा? हार्डवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अपन लिख सकते हैं कि कंप्यूटर का भौतिक भाग जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं तथा महसूस कर सकते हैं, तथा महसूस कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है बेटा? हार्डवेयर कहलाता है। वो क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। इसके उदाहरण की बात करें तो बेटा इसमें वही कीबोर्ड आ जाएगा, माउस आ जाएगा। इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार के आएंगे बेटा, इनपुट भी आ जाएंगे और आउटपुट भी इसी में आ जाएंगे। ध्यान रखना है आपको, इनपुट और आउटपुट हार्डवेयर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अगर अपन ध्यान रखना हार्डवेयर को कंप्यूटर का शरीर बोल सकते हैं। कंप्यूटर का क्या बोल सकते हैं? शरीर बोल सकते हैं, बॉडी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? बॉडी बोल सकते हैं कंप्यूटर की। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब पर बात करें सॉफ्टवेयर की, किसकी बात करें? सॉफ्टवेयर की। तो निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं और प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। मान लो अपन हार्डवेयर के माध्यम से जो डाटा है, जो भी अपन प्रोग्राम है, जो या अपन के प्रोग्रामों का समूह होता है, उसको क्या है? क्रियान्विधि के रूप में प्रदर्शित करता है। वो क्या कहलाता है बेटा? सॉफ्टवेयर कहलाता है। मतलब जो भी डाटा दिया गया है उसके समूह को क्या कहते हैं बेटा? डाटा के समूह को क्या बोल सकते हो आप? सॉफ्टवेयर बोल सकते हो। तो निर्देशों के समूह या निर्देशों के समूह या प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। ध्यान रखना, निर्देशों या प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, इसको ना तो अपन छू सकते बेटा, ना तो इसको छू सकते हैं, इसको छू नहीं सकते और ना ही इसको देख सकते, ना ही इसको क्या कहते हैं? देख सकते। ठीक है, ना तो इसको छू सकते और ना इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर अपन हार्डवेयर को क्या बोल रहे बेटा? अपन बॉडी बोल रहे, तो ध्यान रखना सॉफ्टवेयर को अपन क्या बोल सकते हैं? आत्मा बोल सकते हैं। तो ये कंप्यूटर की क्या है बेटा? आत्मा है। किसकी है? कंप्यूटर की आत्मा है। कंप्यूटर की क्या है बेटा? आत्मा है। कौन है कंप्यूटर की आत्मा? सॉफ्टवेयर है। तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए बेटा। डिफरेंस आ जाएगा, आपको लिखे आना ही है। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है, यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है। देखो इतना इजी आपको कोई नहीं समझाएगा बेटा, कोई नहीं समझाएगा। मैं फिर कह रहा हूं पढ़ लो वरना रोगे। अब बेटा अपन बात करते हैं मेमोरी की। किसकी? मेमोरी होती क्या बेटा? मेमोरी बेटा एक चिप होती है। क्या होती है? चिप होती है। ठीक है, एक चिप होती है सिलिकॉन की, या फिर सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, एक चिप होती है जो सिलिकॉन की बनी होती है। और इसमें क्या है कि जैसे कंप्यूटर के अंदर से किसी का, या कंप्यूटर के अंदर जो डाटा सेव करते हैं ना, डाटा सेव करने के लिए जिस स्थान का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाता है बेटा? मेमोरी कहलाता है। अब मेमोरी के रूप में जो चिप का इस्तेमाल करते हैं वो मेमोरी कार्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? मेमोरी कार्ड कहलाता है। तो मेमोरी क्या होती है बेटा? कंप्यूटर में सेव किए गए डाटा जिस स्थान पे सेव किया जाता है उस स्थान को मेमोरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखना, कंप्यूटर में जिस जगह डाटाओं को सेव किया जाता है वो मेमोरी कहलाता है। क्या कहलाता है? मेमोरी कहलाता है। जो डाटा मेमोरी होती है बेटा, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? या दो प्रकार होते हैं। पहला होता है बेटा प्राथमिक, ठीक है, और दूसरा होता है द्वितीयक।
बेटा ज्यादा डीपली जाके अपन को नहीं पढ़ना है, अपन को ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ठीक है। ज्यादा डीपली जाओगे तो आपने उतने काम के आने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा एक बारी जितने भी है। अगर प्राइमरी की बात करें तो फिर इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं बेटा। पहला हो जाता है रैम और दूसरा हो जाता है रोम। पहला हो जाता है रैम, दूसरा हो जाता है रोम। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, डिफरेंस आएगा बेटा, इसका डिफरेंस आएगा, कोई नहीं रोक सकता। रैम और रोम में डिफरेंस हर बार पहुंचा जाता है और अब की बार भी पहुंचेगा, ठीक है। बात करें इसको तो इसको फिर चार भागों में डिवाइड कर देते हैं, द्वितीय को फिर चार भागों में डिवाइड कर देते हैं बेटा। इसके चार भाग कौन कौन से होते हैं तो ध्यान रखना। पहला होता है मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। दूसरा हो जाएगा बेटा ऑप्टिकल, ऑप्टिकल डिस्क। दूसरा हो जाएगा ऑप्टिकल, ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। तीसरे की बात करें तो तीसरा टाइप हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। और चौथे की बात करें तो चौथा होता है, चौथा इसमें हो जाएगा बेटा मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक, चौथा हो जाएगा मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मेनली तो इतना ही याद रखना है कि प्राथमिक में आता है रैम और रोम और सेकेंडरी में आता है मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस और मैग्नेटिक टेप। अगर बेटा इनके भी अगर टाइप्स देखेंगे आप तो इसके भी अलग अलग से टाइप होते हैं फिर अपन, ठीक है। अगर बात करें अपन रैम की बात करें तो रैम को फिर बेटा दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? फिर रैम को दो भागों में बांट देते हैं। पहला होता है बेटा स्टैटिक्स, स्टैटिक रैम और दूसरा होता है डायनेमिक रैम। पहला होता है स्टैटिक रैम और दूसरा होता है डायनेमिक रैम। फिर डायनेमिक रैम को अपन तीन भागों में बांट सकते हैं, एडीआरएम, एसडीआरएम, एसडीआरएम और डीडीआरएम। तो इतना गहराई में जाके अपन को नहीं पढ़ना है, अपन को ओनली इतना पता होना चाहिए कि रैम और रोम प्राथमिक का है और द्वितीय में आता है बेटा मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप। फिर अपन बात करें कि मैग्नेटिक डिस्क, तो मैग्नेटिक डिस्क के बेटा फिर दो प्रकार होते हैं, हार्ड डिस्क और फ्लैट डिस्क। हार्ड डिस्क और फ्लैट डिस्क, तो अपनों को इतना गहराई में नहीं जाना है, अपन को तो एक बार ध्यान में होना चाहिए। अगर ऑप्टिकल की बात करें तो ऑप्टिकल में आता है बेटा सीडी, डीवीडी और ब्लू रेन डिस्क, ब्लू रे डिस्क। ये किस में आती है? ऑप्टिकल में आती है। इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक में आते हैं अपना पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। इलेक्ट्रॉनिक में कौन सा आता है बेटा? पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। अगर इसकी बात करें सीडी, डीवीडी, ठीक है, सीडी आती है, डीवीडी आती है और तीसरी आती है बेटा अपनी ब्लू रेन डिस्क, ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करें तो इसमें होते हैं दो, फिर इसके दो टाइप होते हैं। पहला हो जाएगा पेन ड्राइव, पेन DRA ड्राइव और दूसरा हो जाएगा मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड जो अपन यूज में करते हैं 2G 4G 8G 16G जो भी अपने यूज करते हैं वो। मैग्नेट डिस्क होती है, एक चिप होती है अपने आप में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसके भी दो प्रकार आपको याद में रखना है। अगर हो जाते हैं तो याद है बेटा, वरना आपको मेनली ऊपर वाले याद रखने हैं। मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क के दो होते हैं, हार्ड डिस्क और फ्लैट डिस्क। हार्ड, हार्ड डिस्क और फ्लैट, फ्लैट डिस्क, ठीक है, फ्लैट डिस्क होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर दोस्तों अपन बात करें प्राथमिक डाटा कौन से होते हैं और द्वितीयक डाटा, मान लो अपने पास सीपीयू है, कंप्यूटर चल रहा है, जब तक अपन सीपीयू को ऑन रखते हैं और ये मान के चलो कि जो वर्तमान में डाटा अपने पास है, वर्तमान में जो डाटा बेटा अपने पास है, ठीक है, अपने पास जो वर्तमान में डाटा है, जो वर्तमान में अपने पास डाटा है उनको अपन क्या है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए किसमें स्टोरेज कर देते हैं? सीपीयू में स्टोरेज कर देते हैं कुछ समय के लिए। कार्ड में प्राथमिक जिसको स्टोरेज करते हैं वो होता है अपना प्राइमरी। क्या होता है बेटा? प्राइमरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा को क्या है अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, अस्थायी रूप से
अस्थायी रूप से क्या किया जाता है बेटा, स्टोरेज किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। द्वितीयक डाटा होता है बेटा, इनको स्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। मतलब वे डाटा जो कुछ समय के लिए या कुछ घंटों के लिए अपने पास स्टोरेज रहते हैं, वो होते हैं अपने प्राथमिक डाटा या प्राथमिक मेमोरी, डाटा नहीं सॉरी, प्राथमिक मेमोरी होती है। उसमें अपन जो डाटा संग्रहण करते हैं वो कुछ समय के लिए करते हैं, ठीक है ना। जो द्वितीयक मेमोरी होती है उसमें बेटा जो डाटा स्टोरेज करते हैं वो लंबे समय तक अपने स्टोरेज करते हैं, वो होती है अपनी द्वितीय मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी में इसके बाद पूछे तो रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, पहला रैंडम एक्सेस मेमोरी, और आरएमओ का होता है बेटा रेड ओनली मेमोरी, रेड ओनली मेमोरी। इन दोनों में डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है, ये डिफरेंस आपको याद रखने हैं। देखो आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना बेटा, ये आपको इतना सा तभी याद रखना, आपको ओनली प्राथमिक द्वितीय और इनके थोड़ा सा आगे ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन कौन सा आता है वो मैं बता ही रहा हूं आपको, डरने वाली बात है नहीं। मैं कह रहा हूं रैम और रोम में डिफरेंस आता है, रैम और रोम में डिफरेंस पूछा जाता है। क्या डिफरेंस पूछा जाता है वो देख लेते हैं। अपन देखेंगे रैम और रोम में अंतर, रैम और रोम में अंतर, ये क्वेश्चन आता है। मैं कह रहा हूं डिफरेंस आपको जो जो बता रहा हूं बेटा वहां से कम एक या दो डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो डिफरेंस जितने भी बता रहा हूं उनको थोड़ा से ध्यान से देख लेना बेटा, उनको क्या करना है, ध्यान से देख लेना है। पहला बात करें अपन रैम की, तो रैम क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम मेमोरी। इसकी बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी या रीड ऑन मेमोरी भी बोल सकते हो आप। दूसरे अंतर की बात करें तो इसमें स्थायी मेमोरी कहा जा सकता है, सॉरी रैम को क्या बोल सकते हैं अपन, अस्थायी मेमोरी बोल सकते हैं, अस्थायी मेमोरी क्या बोल सकते हैं, अस्थायी मेमोरी बोल सकते हैं। रोम में बेटा इसकी बजाय, जिसमें रैम की बजाय थोड़ी अधिक समय के लिए अपन डाटा को स्थायी वो संग्रहण कर सकते हैं, तो इसको स्थायी संग्रहण बोल सकते हैं या स्थायी मेमोरी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्थायी मेमोरी बोल सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ी स्थायी हो सकती है। इसमें बात करें तो इसमें डाटाओं को क्रमबद्ध रूप से पढ़ा जा सकता है, इसमें डाटाओं को क्रमबद्ध रूप से पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है, ठीक है। इसमें जो डाटा होंगे उनको क्रम से पढ़ना पड़ेगा बेटा, ये नहीं है कि अपन बीच से कोई सा भी पेज पढ़े निकाल के पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता। जबकि इसमें डाटाओं को बीच से निकाल के भी पढ़ सकते हो, आपको इसमें क्रमबद्ध की जरूरत नहीं होती, तो ये क्रमबद्ध नहीं होते, ठीक है, क्रमबद्ध नहीं होते। इसके बाद में बात करें अपन, ये परिवर्तनशील मेमोरी भी कहलाती है। ये क्या कहलाती है बेटा, ये परिवर्तनशील मेमोरी होती है। ये कैसी होती है, ये परिवर्तनशील मेमोरी होती है। जबकि अपन बात करें रैम रोम की तो ये अपरिवर्तनशील होती है। कैसी होती है, अपरिवर्तनशील मेमोरी होती है। कैसी होती है बेटा, अपरिवर्तनशील मेमोरी होती है, ठीक है। ये कैसी होती है, अपरिवर्तनशील मेमोरी होती है। इसमें बेटा डाटा को पढ़ा भी जा सकता है, डाटा को पढ़ा भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। डाटा को पढ़ा भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है। जबकि रोम में ओनली डाटा को पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। इसमें बेटा पढ़ा ही जा सकता है, पढ़ा ही जा सकता है, ओनली रीड ही किया जा सकता है, डाटाओं को लिखा नहीं जा सकता। तो ये 4-5 अंतर है बेटा, ये आपको ध्यान में रखना है। ये बेटा अपने बेसिक कंप्यूटर की बात हो गई है। इसमें बात करूं तो थोड़ा सा अगर आपको लैंग्वेज, कंप्यूटर की लैंग्वेज
भाषाएं पढ़नी है। क्या पढ़नी है? थोड़ी सी भाषाएं पढ़नी है। हमारे पास टाइम का अभाव है बेटा, इसलिए मैं नहीं डाल सकता, इतनी डाला है। भाषाएं आपको पढ़नी है। और कोई टॉपिक बचा है तो मैं एक वीडियो और डाल दूंगा इसके बाद में, ठीक है बेटा। इसके बाद में बात करें अपन ई कर्सी की, तो ई कर्सी के बेटा ऑलरेडी मेरे वीडियो डाले हुए हैं, तो ई कर्सी आप वहां से देख लेना, ठीक है। बाकी अगर और भी किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो बेटा आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट देख के आगे उसका वीडियो भी आपको अपलोड कर दूंगा। मैंने मेरी तरफ से बेटा 100% देने की कोशिश करी है और बहुत जगह से मैटर कलेक्ट करके आपको बताया है। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर चैनल पर नए हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। थैंक यू बेटा। 2 मिनट को